नेता बन के इस टाइम बैठी हुई है। आज पिछले 10 सालों से उनकी सरकार नहीं, मतलब 8 साल 2 टर्म से सरकार नहीं है, फिर भी वो 1000 कंटेनर चल रहा है और 1000 कंटेनर उनके जहां उनका हाल्ट होता है वहां पहुंचने से पहले वो जाके तय करता है कि वहां उनकी क्या व्यवस्था होगी, कैसे वो, मतलब पहले ही जाके वो 1000 कंटेनर उनकी सारी व्यवस्था कर लेता है। अब ये एक टूर पे निकले हैं, जैसे कुछ लोग आजकल यूट्यूबर लोग टूर पे निकलते हैं, भाई वो बनाते भी रहते हैं, कमाई भी होती रहती है और देश की भी यात्रा करते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ दिख रहा है। और मतलब ब्लॉगर है, हिंदी नहीं बोल पाते और जब वो न हिंदी उच्चारण कर पा रहे हैं, न इंग्लिश उच्चारण कर पा रहे हैं और नहीं उनको काउंटिंग का सही पता नहीं, कभी 75,000 75 करोड़ कुछ बताएंगे, कभी लीटर आटे को लीटर बताएंगे, उनको किस तरह की पढ़ाई कुछ तो झलकाएं। नमस्कार, बात करेंगे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली पहुंचने वाली है और इसी के साथ 24 तारीख के बाद से राहुल गांधी ने कहा है कि हम यहाँ पे विश्राम करेंगे। दिल्ली में 1 हफ्ते का उनका विश्राम हो रहा है। तो सर क्या माना जाए कि भारत जोड़ो यात्रा जो दिल्ली में आके 24 तारीख को रुक जाएगी, फिर उसका पुनरावृत्ति अगले साल होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि 7 दिन तक हम रेस्ट करेंगे, जो भी उनका एजेंडा हो। क्या आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा आगे कंटिन्यू हो पाएगी या भारत जोड़ो यात्रा लगभग समाप्त हो चुकी है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अगर कांग्रेस बोले तो अच्छी बात है, मगर कांग्रेस के अलावा अगर लोग भारत जोड़ो यात्रा बोलते हैं तो गलत बात, क्योंकि वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। मगर कांग्रेस आए वो जो जितने लोग चल रहे हैं आए दिन ऐसी हरकत कर दे रहे हैं कि वो कांग्रेस जुड़ नहीं पा रही है, फिर से टूट जा रही, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लगातार उनकी हरकतें हैं कि वो टूट जा रही है। उनसे उतना ही अपेक्षा है, वो लगातार। अभी कल की ये घटना है कि मंच पे सरेआम किसी युवक को पीटने का दुस्साहस कर दिए। तो बताइए, अगर आप इतना बड़े पद के लिए आप सपना देख रहे हैं, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों? राहुल गांधी बौखला गए हैं क्या? मतलब भारत जोड़ो यात्रा मतलब असफल दिख रहा है क्या उनको? बिल्कुल असफल ही है, असफल ही है। उनका यात्रा जो है वो जब ही लगातार कहीं एक सरकार बना पाए हैं। सरकार आप बनाइए, आपके लोग मतलब आपके साथ लोग जुड़ना, अब जीतते हैं उनके तरफ नेता और दूसरे पार्टी में जुड़ जाते हैं। तो और उन्होंने अभी जो है कुछ बीच में घटिया बयान दिया था, तो उनके बयान से एक विदेशी माँ से पैदा हुआ बच्चा, उससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये बयान पहले भी मनोज मुंशी द्वारा की गई थी, लोग उनको अविवादित ये वो दुनिया भर के फलाना ढिपाका किए, मगर बहुत सही बात उन्होंने कही कि विदेशी माँ से पैदा हुआ बच्चा हमारे देश के हित की बात नहीं कर सकता है। डे 1 से जब उन्होंने यहाँ आए, वो हमारे देश में क्या खाली हाथ आई थी और नंबर 1 धनी नेता बन के इस टाइम बैठी हुई है। आज पिछले 10 सालों से उनकी सरकार नहीं, मतलब 8 साल 2 टर्म से सरकार नहीं है, फिर भी वो 1000 कंटेनर चल रहा है और 1000 कंटेनर उनके जहां उनका हाल्ट होता है वहां पहुंचने से पहले वो जाके तय करता है कि वहां उनकी क्या व्यवस्था होगी, कैसे वो, मतलब पहले ही जाके वो 1000 कंटेनर उनकी सारी व्यवस्था कर लेता है। अब वो कंटेनर दिल्ली आने वाला है, दिल्ली में वो उसमें साफ कांग्रेस के हैंडल से दिया गया है। कांग्रेस उसका मरम्मत विधिवत 9 दिन होगा ठंडी के लिए। बताइए, तो ये एक टूर पे निकले हैं, जैसे कुछ लोग आजकल यूट्यूबर लोग टूर पे निकलते हैं, भाई वो बनाते भी रहते हैं, कमाई भी होती रहती है और देश की भी यात्रा करते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ दिख रहा है। और मतलब ब्लॉगर हैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने, ट्रैवल ब्लॉगर की तरह वो काम कर रहे हैं। कोई मतलब राजनीतिक, अभी पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में आपको जब जनता ने भाई अमेठी वालों ने तलाक मार दिया, वायनाड वालों ने आपको अगर पहुंचाया भी है किसी तरीके, तो आपने मतलब रोड पे अपना समय गुजारे हैं। राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मुझे तो लगता है लड़ेंगे। वायनाड से जीत गए वो, अमेठी से भी लगता है जीत जाएंगे इस बार। उनकी हिम्मत नहीं है, उन्होंने अपनी दुम जो है उठा के वहाँ चले गए। अगर अमेठी से लड़ें तो 1 सीट पे लड़ें, अगर हिम्मत है उनमें।
एक सीट पे लड़े, वो भी अमेठी से लड़े। उनकी इच्छा है कितने सीट पर लड़ेंगे, उनकी इच्छा है? नहीं, ये इच्छा नहीं, फिर उनके अंदर क्षमता कमजोर है, क्षमता की कमी है कि आप जब अपने ऊपर शक के दायरे में खड़े होते हैं तो दो दो जगह पैर पसारते हैं। तो अगर लेकिन बहुत लोग कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है मोदी की कुर्सी हिलाने वाली है, क्योंकि हिमाचल जीत गए और कह रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी की यात्रा से मोदी जी घबरा गए हैं और मोदी जी चीन के ऊपर नहीं बोलते। और राहुल गांधी ने एक और बयान दिया है कि चीन की सेना भारतीय सेना को मार रही है। तो कैसे देखते हैं इस बयान को? बिल्कुल, अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बयान हमको याद नहीं आ रहा है, वो कह रहे थे वहाँ पिट रही है। यहाँ तक हमारी सेना जब शहीद भी हो जाती है फिर भी कोई इस तरह नेता नहीं बोलता। विरोधी मतलब कोई बोलता है देश विरोधी माना जाता है, पिट रही है। अरे देश सेना जो है कितने माइनस डिग्री टेम्परेचर में कहाँ बिना फ़ोन के किस तरह स्ट्रगल करके वो देश की सुरक्षा कर रही है। आप पिट रहे हैं। यही मतलब मनोज मुंशी ने बोल दिया था, विदेशी माँ से बच्चा हुआ पैदा। इस तरह हम बयान की अपेक्षा करते हैं और उन्होंने बयान जितना उनसे अपेक्षा है यही कहे। तो वो राहुल गांधी कुछ गलत नहीं बोले, हमारे देश में जन्मे होते और हमारे देश में पले बड़े होते तब वो एक अच्छा बयान करते। अच्छा बयान से उनसे अपेक्षा ही नहीं है। भारत विरोधी आपका कहने का मतलब है, देश विरोधी नेता है ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, वो है ही है, जाहिर सी बात है। अगर विदेशी क्या समस्या है, विदेशी माँ से क्या समस्या है? इस देश में जिस देश की नागरिक है, इस देश में 50 साल से रह रहे हैं, समस्या क्या है? नहीं, अगर वो ऐसी कोई बात करते, देश की सेना पिट रही है ऐसे कोई बोलता है, ऐसे तो कोई अंगूठा छाप ही बोल सकता है, वो भी नहीं बोलेगा। उसके हार्वर्ड से पढ़ के हैं राहुल गांधी भाई, क्या बात कर रहा हूँ, अंगूठा छाप कैसे हो जाएंगे भाई? वो तो जब स्पीक देने जाते हैं, भाषण देने जाते हैं, ना तो उन पे इंग्लिश बोली जाती है, ना इंग्लिश का भाषण उस सही कर पाते हैं। आपने साउथ में देखा होगा। और यहाँ हिंदी नहीं बोल पाते, और जब वो न हिंदी उच्चारण कर पा रहे हैं, न इंग्लिश उच्चारण कर पा रहे हैं, और नहीं उनको काउंटिंग का सही पता नहीं, कभी 75,000 75 करोड़ कुछ बताएंगे, कभी लीटर आटे को लीटर बताएंगे। उनको किस तरह की पढ़ाई, कुछ तो झलकाएं, काउंटिंग कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह कुछ सही रखें, आंकड़ा। मतलब यह है कि राहुल गांधी के पास उतनी बुद्धि नहीं है कि राजनीति कर सके, राजनीति छोड़ देना चाहिए राहुल गांधी को। उनको जाहिर सी बात है वहाँ दूसरे देशों में जाके अपना कोई जॉब करनी चाहिए, नौकरियां करनी चाहिए। यहाँ देश को गुमराह करके जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ अलग अलग तरीके की टॉपिक। इस देश में वो अमेठी सीट से सांसद तो देखिए, आप लड़ेंगे, अगर कोई भी नेता 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करेगा तो, और नेशनल लेवल की पार्टी है तो जीतेगा तो है ही है, जाहिर सी बात है। मगर आपका जो सपना है, कांग्रेस पार्टी कहाँ 70 साल राज की, अभी आप मतलब 350 का आंकड़ा होता है। कांग्रेस का चांस है भारत जोड़ो यात्रा के कारण 2024 में कांग्रेस का कुछ होगा? जितनी सीटें हैं उसमें और भी गिरावट होएगी, जिस तरह इनकी हरकत है। हिमाचल में तो बीजेपी को हरा दिया कांग्रेस ने। देखिए, कम सीटों के राज्यों में उलटफेर होता रहता है, कम सीटों की राज्यों में उलटफेर होता रहता है, उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मगर जब जहां देश के प्रधानमंत्री की बात, गांधी से मोदी को कोई खतरा नहीं, लेकिन देश को खतरा कहना ही चाहते हैं क्या आप? जी, देश को खतरा है, देश के हित का आदमी नहीं है। जब बात देश की आएगी, लोग मोदी को छोड़ के अपना एक भी वोट कहीं और नहीं जाएगा। जितनी सीट पिछली बार आई है उससे अधिक सीट इस बार भी आएगी, और भाजपा के अलावा और कोई भी नहीं। अभी हम किसी नेता के सामने एक बार क्वेश्चन, अभी 2-4 दिन पहले मेरे भाजपा नेता के सामने क्वेश्चन रखा गया कि भाई अगर ऑप्शन है ही नहीं तो जीतेगा कौन? इस देश में विपक्ष के रूप में ऑप्शन है ही नहीं है। एक सत्ता का ऑप्शन तो ऑप्शन भी नहीं है, विपक्ष का भी ऑप्शन नहीं है। विपक्ष का भी ऑप्शन नहीं। अगर आप एक विपक्ष में भी बैठना चाह रहे हैं, कम से कम 500 में कम से कम 100 सीट के ऊपर तो होने चाहिए। आप 30 सीट लेके 40 सीट लेके आप विपक्ष कहलाओगे? बिल्कुल नहीं। उसमें भी उनके 10-5 भागी जाते हैं लास्ट में, तो किस तरह के वो विपक्ष है? विपक्ष के भी लायक नहीं है। मतलब राहुल गांधी किसी लायक नहीं है, उनको राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए। अगर वो वहां नहीं गए,
हिमाचल में नहीं गए, आपको ज्ञात नहीं होगा। जीत गए हिमाचल। सुनो पहले, हिमाचल नहीं गए, वहां का चुनाव जीत गए। उसी तरह वो आप समझ लीजिए कि इशारा क्या कह रहा है जनता का, जनता का मूड क्या कह रहा है। दिल्ली अभी दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली में हार जाएंगे क्या? वो जहां पैर रखेंगे वो क्या कहा जाता है, हवा थक गई, दिल्ली में आओ तो आराम जो क्या कहा जाता है, एक अपवाद है, वो जहां भी पैर रखेंगे वो हारेंगे ही, वो एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। वो आप देखिए एक नया लॉन्च और हो गया साइलेंटली रूप से इन दिनों, लगातार एक लड़के की और फोटो आ रही है भारत जोड़ो यात्रा में, लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। वो है प्रियंका गांधी वाड्रा का लड़का, कई बार फोटो उसकी आ चुकी। अब वो भविष्य में वो राहुल गांधी का उत्तराधिकारी वही बनेगा। आपने देखा कांग्रेस का उत्तराधिकारी। कांग्रेस की हिमाचल में जीत के बाद प्रियंका गांधी को सम्मान किया गया, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को खड़गे जी धोख की तरह खड़े हुए थे। अब इसका मतलब यही है कि वाड्रा का लड़का 2-4 सालों में 3 सालों में अध्यक्ष बन जाएगा और फिर वो कांग्रेस को लेके आगे बढ़ेगा। तो ये